आज अपने संगठन को धारदार एवं मजबूत बनाने को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी कटिहार पहुंचे। कटिहार पहुंचने पर मुकेश सहनी का भव्य स्वागत किया गया। कटिहार पहुंचने पर सबसे पहले मुकेश सहनी ने बरमसिया स्थित पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उसके बाद वह चंद्रकला गार्डन पहुंचे और वहां स्थित फूलन देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विकासशील इंसान पार्टी से जुड़े बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद थे। सभी को संबोधित करते हुए संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि जाति धर्म से उठकर भाईचारा बनाना एवं एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। आज कटिहार जिला के दौरा पे आए हैं। आज वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस है, उनको आज नमन करते हुए आज हमने कटिहार जिला में हमने आज कार्यालय का उद्घाटन भी किया है और मजबूती से पूरे बिहार में गरीब समाज, खास करके निषाद समाज, अति पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज, ऐसे समाज जिनका हक अधिकार नहीं मिला, उसके लिए वर्षों से हम लोग लगातार 6-7 साल से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने पूरे बिहार में लड़ाई लड़ा, अपने समाज को जागरूक किया। और बिहार के राजनीति में जो कल तक समाज अपने निषाद समाज को अपने पैरों तले दबा के रखा था, गुलाम बना के रखा था, लेकिन निषाद समाज ने अपना गुलामी का जंजीर को तोड़कर अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा और बिहार विधानसभा में 2020 में अपनी वो ताकत दिखा के बिहार सरकार का हिस्सा बना। लेकिन जो लोग निषाद समाज को गुलाम बना के रखे थे, उनको ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ दिया गया, हमारे विधायक को खरीद लिया गया, हमें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। उस मंत्रिमंडल से जो मंत्रिमंडल हमने गठन किया, हमारे सहयोग से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। शायद उस रोज़ अगर मैं समर्थन नहीं देता तो शायद बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होते। तो हम लोगों ने लड़ाई लड़कर यहाँ तक आए हैं, लेकिन हमारे पीछे जो लोग हैं नहीं चाहता है कि निषाद समाज, वंचित समाज आगे बढ़े, तो वो उन्होंने इस तरीके से काम किया। तो हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, निषाद समाज से आते हैं, मछली मारने वाले का बेटा है। हम लोग हमेशा संघर्ष किए हैं, आने वाले समय में भी संघर्ष करेंगे। और ये सब क्षेत्र में खास करके कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, ये सब जिला में हमारे संख्या काफ़ी अच्छा है। भागलपुर में ये सब जोन में हम लोग अभी सक्रिय होकर पार्टी को विस्तार करेंगे और ज़मीनी स्तर पे काम करके, बूथ स्तर पे काम करके आने वाले समय में बेहतर लड़ाई लड़ेंगे। और अभी हमने 4 विधायक बनाया, आने वाले समय में 40 बनाएंगे। एक समय आएगा कि हम लोग अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि बोछा में हमने चुनाव लड़ा, अकेले अपने दम पर हमने 30,000 वोट लाया और एनडीए वहाँ पे 45,000 वोट लाया। और हमारे पास अकेला अपने पास 18% वोट बैंक का ताकत है। तो हम लोग पूरे बिहार में संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले समय में जो उन्होंने हमारे साथ गलत किया है, हमारे साथ धोखा हमको दिया, वो आने वाले समय में ऐसे लोगों को बदला लिया जाएगा। और कुछ लोग जो है खास करके 5-6 नेता हैं जो भाजपा में, जो वीआईपी पार्टी को तोड़ने में उनका अहम रोल रहा, तो ऐसे नेता को भी आने वाले समय में हम लोग बताएंगे। 2015 में भी हमने खास करके कटिहार जिला में हमने सदर का सीट हमने लड़ा था, हमने विजय गौरी जी को हमने टिकट दिलवाया था, उनको लड़वाया था। लेकिन आने वाले समय में भी हमारे खास करके कटिहार जिला में 2-3 सीट ऐसा है जहां हम लोग लड़ेंगे। और मिस्टेक नहीं कह सकते हैं, उन्होंने, उनका प्रपोजल था, अगर वो स्वीकार कर लेता तो आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होते और शायद मैं बिहार का डिप्टी सीएम रहता, हमारे 4 विधायक मंत्री रहते, 6 राज्यपाल कोटा से MLC होते, तो आज हमारी पार्टी बहुत आगे बढ़ गया रहता। और खास करके पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज के हक अधिकार के लिए, खास करके बिन बिलदार, नुनिया, मला, गंगोता, ये सभी जाति के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बहुत हद तक उनको लाभ मिलता। आप तो जानते हैं कि जो लोग सरकार में होते, सिस्टम में होते, उनकी काम होता, उनकी सुनवाई होता, उनके लोगों को लोग परेशान नहीं करते। तो आज हमारे लोगों को दिन दहाड़े लोग परेशान कर रहे हैं, हमारे नदी नाले पे हम लोग कब्जा कर रहे हैं, लेकिन हमारे सुनने वाला कोई नहीं है, लोग परेशान कर रहे हैं। अभी देखिए पूरे बिहार में सूखा घोषित हो रहा है, लेकिन निषाद के मछुआरा के लिए कोई सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं है। तो इसके लिए अगर सरकार का हिस्सा रहते तो जाहिर सी बात है उन समुदाय के लिए, उन लोगों के लिए भी सोचा जाता। तो इसलिए हम लोगों ने आने वाले समय में, हम लोग एक क्लब के वंशज हैं, जो अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं, फूलन देवी के वंशज हैं। हम लोग कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, हम लोग अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ते हैं और वही हमने किया है, संघर्ष करके। हमने, आपने देखा कि हमें कोई राजनीतिक विरासत में नहीं मिला, हमने अपने दम पर बिहार में लड़ाई लड़कर, हमारे लोगों ने लड़ाई लड़कर बिहार में 4 विधायक बनाया। जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मछली पकड़ने वाले लोग बिहार में राजनीति भी कर सकते हैं, विधायक भी बना सकते हैं। हमने विधायक भी बनाया और मुख्यमंत्री भी बनाया। और आने वाले समय में हम लोग अपने लोगों को बनाएंगे और इसके लिए संघर्ष करेंगे पूरे बिहार में।
घूम घूम कर। सर बीजेपी के वो कौन से हैं? नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उन लोगों का आने वाले समय में बताएंगे। और सबके लिए हम घेराबंदी कर दे रहे हैं। उनके घर पे जाके उनको किस तरीके से, जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे लिए गलत सोच रखा, ऐसे लोगों को आने वाले चुनाव में हम बताएंगे। सर आपके साथ आरजेडी ने भी छल किया है और एनडीए ने भी छल किया है, आगे की रणनीति क्या है सर? आपके पार्टी में नहीं रह पाए। तो देखिए, जब आज देश में 150 करोड़ 100 करोड़ रुपया अगर कोई विधायक को दे दो तो विधायक क्या करेगा? आप ही को अगर कोई दे दे तो आप ही कहीं पे चले जाइएगा। तो ये देश में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति करे, उनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, उनकी जनता पे भरोसा नहीं है। वो इस तरीके से आज देश में राजनीति कर रहे हैं। आज देखिए, बना हुआ सरकार महाराष्ट्र में शिवसेना एक अपने संगठित पार्टी है, उनके एक विचारधारा से विधायक चलते हैं, वहाँ पे 40 विधायक को तोड़वा दिए। तो आज देश में जो राजनीति हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज ने जो राजनीति चालू किया वो राजनीति आज नहीं चल रहा। आज पैसे का बोलबाला है, पैसा का डर दिखा के, ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के लोगों को परेशान करना चाहता। मुझे भी पहले कोशिश किया, डराते हैं, धमकाते हैं, इनको खरीद लेते हैं, लेकिन हमने नहीं माना। वो आज उनके कहने से अगर मैं चलता तो शायद बिहार में फिर मुख्यमंत्री बना रहता मंत्री, या 2025 के लिए मुख्यमंत्री का सपना भी दे रहे थे कि वो आ जाओ हमारे पार्टी में विलय कर लो और आने वाले समय में काम कीजिए। लेकिन मुझे किसी का गुलाम बनने का शौक नहीं है। मैं गरीब का बेटा हूँ, भले हूँ, गरीबी में जन्म लिया हूँ, लेकिन मैं आने वाले समय में संघर्ष करूंगा, अपने लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। और मैं किसी का हो गया क्या तेजस्वी से फिर हाथ मिलाने की बारी आ गई? ये सब पे समय आएगा तो देखा जाएगा। अभी तो हम अपने मिशन में लगे हैं, गांव-गांव में घूम के अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और अभी फिलहाल तो संगठन पे हम प्लान सोच रहे हैं, समय आएगा तो इस पे डिसीजन लिया जाएगा। न्योता दे रहे हैं क्या तेजस्वी? नहीं, ये सब पे समझ आएगा। देखिए, जिसके पास ताकत है उनको न्योता क्या, जिसको बिहार में मुख्यमंत्री बनना है, हमारा क्लियर स्पष्ट है, जिसको बिहार में मुख्यमंत्री बनना है तो निषाद के बेटा को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ते हो तो समाज को, गरीब तबके को भी, लोगों को भी आगे बढ़ाओगे। और जो ये नहीं सोचेगा वो बिहार में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। ताजपोशी की भी तैयारी हो रही है जगदानंद सिंह के साथ। ठीक है, ताजपोशी तो आज से नहीं, 2005 से लोग सोच रहे हैं कि हमारी सरकार आएंगे और उनकी नीति और नीयत अच्छा होंगे तो जाहिर सी बात है जरूर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जब तक नीति और नीयत सही नहीं होंगे तब तक कोई मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बनेंगे। पूरे बिहार में हमारी ताकत आपने देखा कि जहाँ जहाँ हम चुनाव लड़ते हैं वहाँ पे एनडीए को चुनाव हारना पड़ता है और जमानत जब्त होता है। तो हमारी ताकत पूरे प्रदेश में है और बहुत मजबूती तरीके से हम लोग संगठन और मजबूत करेंगे जमीन स्तर पे, और आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे और लोगों से। आप बहुत नजदीक मिल गए हैं, क्या विधानसभा में तेजस्वी का ताजपोशी को लेकर कमेंट जगदानंद सिंह का आया है, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और रहा कि अभी हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं, अभी चुनाव में समय है, 1.5 साल का समय है लोकसभा। अभी हम लोग 1 साल जमीन पे काम करेंगे और अगले साल प्लान करेंगे कि क्या राजनीति करना है, किस तरीके से करना है, किसके साथ चलना है। और निश्चित तौर पे हमारा विचारधारा जो है वो गरीब पिछड़े लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए, जो लोग इनको हक अधिकार दिलाने के लिए साथ आएंगे, ऐसे लोगों के साथ हम लोग राजनीति सर करेंगे। कटिहार जो है मछुआरा समाज का ही है, आगे आपका क्या कदम रहेगा? आने वाले समय में संगठन पे हम लोग मजबूती से काम करेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से आए, कार्यालय का उद्घाटन हुआ, यहाँ पे स्पेशल प्रभारी नियुक्त किया गया है। और खास करके ये सब जोन में हमारे खास करके फिशरमैन कम्युनिटी बड़े संख्या में, तो हम उस सब को संगठित करके सब पार्टी से पहले से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि 2015 में ही हम लोगों ने बहुत जोर शोर से कटिहार जिला में काफ़ी हमने काम किया, इसका फ़ायदा भी समाज को मिला। यहाँ से हमने विधायक बनाया। तो आने वाले समय में और भी बेहतर रणनीति बना के 4 से 40 विधायक बनाएंगे और अपने बातों को, अपने विचारधारा को जमीन तक उतारेंगे। सर तेजस्वी का साथ देंगे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी के साथ